इंटरनेट शटडाउन क्या है? भारत में जब भी कोई प्रदर्शन होता है या कोई सख्त रूल या नियम आता है तो विद्रोह की संभावना बढ़ जाती है, जनता प्रोटेस्ट करने लग जाती है। तो बात बात में सरकार क्या करती है, उस एरिया का इंटरनेट बंद कर देती है। और ये इंटरनेट का बंद कर देना कितनी बड़ी बात होती है, सरकार के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जनता इसी पर निर्भर है। आज आप किसी से इंटरनेट पर सूचना आदान प्रदान नहीं कर सकते, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं भेज सकते ऑनलाइन, आप किसी को पेमेंट नहीं कर सकते, आप ट्रेन टिकट नहीं कटवा सकते, और कोई मेडिकल वाला कोई इशू है, पैसे भेजने हैं, वो आप नहीं कर सकते। ऐसे अनेक अनगिनत काम हैं जो कि इंटरनेट के बिना बाधित हो जाते हैं, और एक तरह से वो बंदिश हो जाती है और व्यक्ति सही से काम नहीं कर पाता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हो जाती है, लोगों के जीवन यापन पे और जीविका पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आप दुकानदार पेमेंट ले नहीं सकता ऑनलाइन, मान के चलो बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है तो ऑनलाइन कई बार हो जाता है, वो नहीं हो पाता, जिसके कारण पब्लिक को समस्या आती है। और इसके बारे में कोर्ट ने कहा हुआ है कि इसको बार बार बैन नहीं करना चाहिए। भारत में कई जगह 54 बार, 64 बार या 300 से अधिक बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है, और इसके कारण ये एक संवैधानिक रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि इंटरनेट शटडाउन होने के समय पब्लिक को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, हर एक वर्ग के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जीवन रुक जाता है, स्पीड खत्म हो जाती है। और हालांकि शासन प्रशासन को नियंत्रण लेने में मदद मिलती है, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि जब भी इस प्रकार का आदेश दिया जाए, कोर्ट कभी भी उसकी कॉपी मांग सकता है कि तुमने कब ये प्रोटेस्ट के खिलाफ जो इंटरनेट शटडाउन किया, उसके आदेश की कॉपी मांग सकता है। मनमर्जी से कोई भी कभी भी इंटरनेट शटडाउन नहीं कर सकता। इस पर ही कोर्ट का एक गाइडलाइन आया था। अनुराधा भासीन नाम की एक पत्रकार थी, उस समय जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 हटा था तो सरकार ने भारी फोर्स लगा दिया, फोर्स के साथ साथ इंटरनेट शटडाउन कर दिया ताकि लोगों तक सूचनाएं ना पहुँचें। अनुराधा भासीन उस समय कश्मीर में टाइम्स नाउ की पत्रकार हुआ करती थी, वो कोर्ट गई और उन्होंने कहा कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है, और हम इसके कारण इंटरनेट नहीं होने के कारण हम अपने अखबार को प्रिंट नहीं कर पा रही हूँ, उसका एडिशन नहीं निकाल पा रही हूँ। तो कोर्ट ने भी माना कि यह इंटरनेट शटडाउन आर्टिकल 19(1) जो कि स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, उसका हनन है। आर्टिकल 21 जो कि जीवन यापन की स्वतंत्रता के बारे में कहता है, उसका भी एक प्रकार से हनन है। इसके खिलाफ सरकार कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था। फिर भी इधर हमने देखा कि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस पर इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया था ताकि लोग चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्रेस ना कर सकें। लेकिन चिंता वही है कि सरकार हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट नहीं कर सकती इन छोटे मोटे प्रोटेस्टों में, क्योंकि कहा गया है कि जब तक कि पूरे राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी न हो जाए, अंतिम उपाय के तौर पर ही आप इसे यूज कर सकते हैं इंटरनेट शटडाउन को। क्योंकि जब ये 2023 में इंटरनेट शटडाउन हुआ था किसी प्रोटेस्ट में, तो लगभग 255 मिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा हुआ था, जो कि तीसरा सबसे बड़ा घाटा है दुनिया में इंटरनेट शटडाउन के बाद। तो ये एक दिखाता है कि इससे आर्थिक नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है, देश को आर्थिक नुकसान होता है। विभिन्न राज्यों में पूरे देश भर में 300 से अधिक शटडाउन हुए हैं, तो जो दिखाता है कि हमारी आर्थिक गतिविधि भी इसमें नुकसान पाती है। इसलिए हर समय इंटरनेट शटडाउन नहीं करना चाहिए, इंटरनेट स्लो नहीं कर देना चाहिए,
क्योंकि इससे ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं टीचर हैं, विद्यार्थी हैं, ऑनलाइन बहुत सारे कंटेंट क्रिएशन के प्लेटफॉर्म्स हैं, कई चैनल हैं, टीवी चैनल हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे जो रेवेन्यू आता है सरकार को इसमें घाटा पड़ने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान देते हुए इंटरनेट शटडाउन को रोका जाए, ऐसा कोर्ट का मत है। धन्यवाद।